क्या आप जानते हैं, हम इंसान और हमारा ये यूनिवर्स एकदम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसीलिए चरक संहिता में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यानी कि हम जैसे हैं ये ब्रह्मांड वैसा ही है और ब्रह्मांड के जैसे हम। हमारे ब्रेन में पाए गए बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर वैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि स्टार और गैलेक्सी मिलकर। यूनिवर्स में स्थित हर एक चीज कुछ फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन भी कुछ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है जिसे हम ब्रेन वेव कहते हैं। क्या हमारे स्मरण शक्ति का विकास संभव है? हमारी स्मरण शक्ति इंद्रियों पर ही निर्भरशील है। हमारे 5 इंद्रियों के साथ 5 प्रकार के स्मरण शक्ति होते हैं। संस्कृत में कहावत है कि आघ्राणे अर्धभोजनम, इसे भी इन्हीं इंद्रियों के आधार पर भी कहा गया है। अगर किसी के सामने गुलाब या चमेली का फूल रखा जाए तो वह उसे सूंघकर ही जान जाता है कि वह कौन सा फूल है। ठीक उसी तरह अगर किसी बच्चे की आंखें बांधकर उसके सामने यदि हम सूप रखते हैं तो वो उसके खुशबू से ही पहचान जाता है कि वो कौन सा सूप है। अब हम दृष्टि या देखने की शक्ति पर विचार करते हैं। इसे आयनिक मेमोरी की आख्या दी गई है। हम अपने आँखों के सामने जिन चीज़ों को देखते हैं वह हमारी मानस पटल पर विद्यमान रहता है। दोबारा उसे देखते ही उसे जानने और पहचानने की और अधिक आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि पेड़, पौधा, कोई तालाब या कोई इंसान। स्पर्शेंद्रिय का प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता है। किसी चीज को स्पर्श करते ही हमें तुरंत उसका अनुभव होने लगता है। जैसे कि एक हाथ में हम अगर ठंडा पानी डालें तो हमें ठंडक की अनुभूति होती है और हाथ में अगर गर्म पानी डालें तो हमें गर्माहट का अनुभव भी होता है। इसे हम हैप्टिक मेमोरी कहते हैं। इन 5 इंद्रियों में और एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है श्रवण इंद्रिय। इसे हम इकोइक मेमोरी कहते हैं। हम अपने चारों तरफ जिन आवाज़ों को सुनते हैं उससे हमारा घनिष्ठ परिचय हो जाता है। व्यक्ति हो या वस्तु, हम परिचित आवाज़ को दूर से भी आंख बंद होने के बावजूद भी पहचान लेते हैं। अब फिर से अनुभव की बातें करते हैं। हमने जिस चीज़ को एक बार खाया है, वह खट्टा हो या मीठा, उसका अनुभव हम में वैसा भी विद्यमान रहता है। किसी बच्चे को भोजन का नाम बताते मात्र वह उसका स्वाद बता देता है। इसे हम ग्लोसोफेरेंजियल मेमोरी बोलते हैं। इंद्रियानुभव से प्राप्त ज्ञान ही चिरस्थायी होता है। अब तक हमने जान लिया कि विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से हम अपने अनुभव और स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क हमारे दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जिसके वजह से कुछ न कुछ विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। हम सोते वक्त भी ये विचार बंद नहीं होते। बार बार एक ही तरह के विचार दिमाग में आने से स्ट्रेस और एंजाइटीज बढ़ते हैं एवं विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग का शिकार होना पड़ता है। एक इंसान के दिमाग में 5 तरह के ब्रेन वेव जनरेट होते हैं, जैसे कि बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। जब इंसान का आँख खुला होता है और वो विभिन्न प्रकार के कार्य में व्यस्त रहता है तब बीटा ब्रेन वेव जनरेट होते हैं। इस स्टेट में हमारे दिमाग में लगभग 60 विचार पर मिनट आते हैं। जब कोई इंसान का आँख बंद होता है या उसका मन शांत होता है तब अल्फा ब्रेन वेव जनरेट होते हैं। इस स्टेट में लगभग 30 विचार पर मिनट आते हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट ये थीटा स्टेट में अनुभव होता है। जब गहरी ध्यान के बाद हमारा मन शांत हो जाता है तब लगभग 15 विचार पर मिनट हमारे मन में आता है। डेल्टा स्टेट में लगभग 10 विचार पर मिनट हमारे दिमाग में आते हैं। इसको डीप ड्रीमलेस स्लीप भी कहा जाता है। इसके दौरान हमें अपने शरीर का अनुभव नहीं रहता। निर्विचार अवस्था में ही ईश्वर अनुभूति किया जा सकता है, ये हमारे मुनि ऋषियों का मानना है। विभिन्न प्रकार के योग निद्रा के माध्यम से ये अवस्था प्राप्त हो सकता है।
ये वीडियो एक मानसिक चापग्रस्त व्यक्ति का ईईजी सिग्नल है। क्या हम अपने ब्रेन के सिग्नल को बदल सकते हैं? क्या हम अपने मेमोरी को बढ़ा सकते हैं योगासन के माध्यम से? वैसे तो बहुत सारे योगासन हैं, पर दो महत्वपूर्ण योगासन के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क के विकास एवं बौद्धिक विकास कर सकते हैं। हलासन का नियमित रूप में अभ्यास करने से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का संचार, खास करके मस्तिष्क को रक्त का संचार भरपूर होता है। उसके साथ अम्लजान का प्रभाव होने से हमारे बौद्धिक विकास होता है। यह आसन हमारे मस्तिष्क को शांत रखता है। पश्चिम पादहस्तासन हमारे शरीर एवं मन को ध्यान के लिए प्रस्तुत करता है। इस आसन का नियमित रूप में अभ्यास करने से मेरुदंड के माध्यम से अम्लजान का प्रभाव मस्तिष्क तक होता है। यह आसन हमारे दिमाग को शांत करता है। इस आसन के जरिए हम अपने सांसों को नियंत्रण कर सकते हैं। ब्रेथ कंट्रोल इज सेल्फ कंट्रोल। ध्यान के माध्यम से हम अपना बौद्धिक विकास कर सकते हैं। बोतल में पानी के साथ मिली हुई चीजें जब बोतल को हॉरिजॉन्टल करते हैं तो वो ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। ठीक उसी तरह जब हम अपना स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके बैठते हैं और एक लंबा गहरा सांस लेकर घुटने पर झुककर अपने मस्तिष्क को नीचे लगाते हैं, तब मूलाधार में स्थित सारी शक्तियां धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड देकर सहस्रार चक्र में आने लगती हैं। इस प्रक्रिया से हमारा ब्रेन के पिनियल ग्लैंड से एक पावरफुल केमिकल DMT का उत्पन्न होता है, जो हमारा बौद्धिक विकास करता है। हमारे सांसों का मस्तिष्क के साथ गहरा रिश्ता होता है। जब हम अपने सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं तो वो अपने आप ही नियंत्रित हो जाते हैं। सांसों का नियंत्रण मस्तिष्क को शांत करता है और मस्तिष्क शांत होने से बौद्धिक विकास होता है। साउंड ऑफ मेडिटेशन, विश्रवणा ध्यान। अपने उंगली से अपने कानों को बंद करके बाहर के आवाज को ना सुनकर अपने अंदर के अनाहत नाद को सुनने का प्रयास। श्रीमद् भगवद गीता के 5th अध्याय के 27 नंबर श्लोक में इसका व्याख्या किया गया है। स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवंतरे भ्रुवो प्राणपान समकृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। इससे हमारे बौद्धिक विकास होता है। एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क एवं मन को गठित करता है। कराटे के अभ्यास के समय हर कौशल के साथ कुछ काउंटिंग, गिनती सिखाया जाता है। वह रूल को याद कर कौशल की अभ्यास करने से मस्तिष्क का विकास होता है। कराटे के अभ्यास से हमारा सचेतनशीलता यानी अटेंशन बढ़ने के साथ साथ शरीर एवं मन को नियंत्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। चित्रांकन से हमारा दिमाग तेज होने के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है। जब भी हम कोई नया काम करते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर नया न्यूरॉन पैदा होते हैं। इसीलिए कभी कभी हमें बाएं हाथ से भी दांत साफ करना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को अर्पित किए जाने वाले राशि लड्डू के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। राशि खाने से बौद्धिक विकास होता है, पर सिर्फ गुड़ से बना हुआ राशि लड्डू ही खाना चाहिए। आजकल ज्यादातर बच्चों की एक ही समस्या है, तो आइए सुनते हैं। सब बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर पढ़ाई में मन कैसे लगेगा वो नहीं बोलते हैं। मन तो यूट्यूब में और व्हाट्सएप में लग जाता है, तो पढ़ाई में कैसे मन लगेगा। व्हाट्सएप या यूट्यूब बुरी बात नहीं है। हमारा मन भी मोबाइल की तरह एक गैजेट है। हमें अपने मन को सही दिशा देनी है और हमें सही काम में ही मन को लगाना है। हर नकारात्मक विचार का प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। हमारा मस्तिष्क ही सोचने विचारने का केंद्र है। जब हम गुस्सा करते हैं, हमारे मस्तिष्क के अमिगडाला नामक क्षेत्र से एड्रेनालिन हार्मोन क्षरण होता है, जो कि हमें फाइट एंड फ्लाइट यानी कि मारने मरने की स्थिति में पहुंचा देती है। हर नेगेटिव थॉट हमारे मस्तिष्क के बौद्धिक विकास के लिए प्रतिबंधक है, चाहे वो नेगेटिव थॉट किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हो। पॉजिटिव थिंकिंग इज द गेटवे टू एनहांस मेमोरी। श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तु भ्यसूयका। वे अहंकार,
बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। Togetherly, we have to eradicate fault-finding nature. दोष दर्शन कर वर्जन. Attitude and gratitude make a big difference in life. Music boosts our brain. आध्यात्मिक संगीत हमारे मन और मस्तिष्क के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये हमारे मन को शांत कर हमारे बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं।